पहाड़ अपनी संस्कृति और लोक मान्यताओं के साथ साथ रीति रिवाज परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। लोक मान्यताओं में यहाँ के त्योहारों में भी विविधता देखने को मिलती है। अब दीपावली में लक्ष्मी पूजा की बात हो तो पहाड़ में गन्ने से होने वाली पूजा का भी अपना अलग महत्व है। को भी इसी परंपरा से जोड़ रहे हैं। तो इसको मानते हैं कि ये अपने घर की जो एक पीढ़ी चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ते हैं। तो गन्ने में जो गांठें होती हैं उसको ये घर की सबसे बड़ी महिला की चूड़ी मानते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे का गन्ना होता है, जो रूट में होता है, वो सबसे बुजुर्ग महिला की है। उसके बाद वो गांठ जो आती है वो दूसरी को दी जाती है। तो इस प्रकार से वो अपनी पीढ़ी में ये सौंपती जाती है। और लक्ष्मी तो जो है गन्ने की इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि इस सब का जो सबसे अधिक महत्व है वो है गज लक्ष्मी का जो रूप है। गज लक्ष्मी कहते हैं कि इस कार्तिक मास में जिस घर में भी दीपावली होती है, दिए होते हैं, वो अपनी ऐरावत हाथी पर आती है। और ऐरावत हाथी को जो इस समय में गन्ना खिलाता है तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होती है। जब दरअसल दीपावली धनतेरस पर्व किसानों, प्राकृतिक प्रेम और ऋतु परिवर्तन से जुड़ा है। मानस खंड व पुराणों में गन्ने के वृक्ष को शुभ व फलदायक माना गया है और यही कारण है कि पहाड़ों में शादी, जनेऊ समेत सभी शुभ कार्यों में गन्ने को पूजने का विधान है। जानकार कहते हैं कि महालक्ष्मी का एक नाम गजलक्ष्मी भी है और समुद्र मंथन के दौरान उनके स्वागत के लिए हाथियों द्वारा अभिषेक किया गया और हाथी को सबसे प्रिय गन्ना कहा गया। कहा जाता है कि दीपावली के दिन इस गन्ने की पूजा से महालक्ष्मी की कृपा धन धान्य कर देती है। गन्ने के खेत के किनारे खड़ी थी तो उस समय ये हुआ कि विष्णु भगवान को आने में लगभग 12 साल लग गए और लक्ष्मी जी ने गन्ने के खेत में से गन्ना निकाल के चूसना प्रारंभ कर दिया। तो गन्ने के खेत के मालिक को नुकसान होने के बाद में विष्णु भगवान जब लौट करके आए, उन्होंने कहा कि तुम इस किसान के घर में सेवा करो। तो इसलिए लक्ष्मी जी जब से वहाँ रही तो उसको किसान को बहुत फ़ायदा होने लग गया। तो इसलिए बाद में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को जब ले जाने के लिए आए तो उन्होंने कहा भी देखो आज से ऐसा हो गया, तुम लक्ष्मी की पूजा जब करोगे तो लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आप गन्ने को लाएंगे। गन्ने की मैं लक्ष्मी की मूर्ति बना करके जब आप या लक्ष्मी की पूजा में गन्ना रखोगे तो इससे आपको लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति होगी। बहरहाल पहाड़ में ये परंपरा सालों से चली आ रही है और नई पीढ़ी के युवा भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। लेकिन जिस तेजी से युवाओं में विदेशी संस्कृति और सोशल मीडिया की जकड़ है, उससे इस परंपरा को बचाने की चिंता खड़ी होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, गंगोत्री धाम की बात करते हैं। मां गंगा के मंदिर को दीपावली के अवसर पर बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। दीपावली के समय लक्ष्मी पूजन के लिए श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचते हैं और मां गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। सभी पुरोहित और श्रद्धालु दीपावली के अवसर पर मां गंगा के दर्शन के साथ साथ दीपावली गंगोत्री धाम में भव्य तरीके से मनाते हैं। इसी के गंगोत्री धाम कपाट बंद होने की तैयारी भी जोरों पर शुरू हो जाती है। 26 अक्टूबर को 12:01 पर शुभ बेला पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। मां गंगा की डोली 12:05 पर मुखी मठ मुखवा के लिए प्रस्थान करेगी। उससे पहले गंगोत्री धाम को फूलों से सजाया गया है और कपाट बंद होने की तैयारी जोरों पर है। मां गंगा भगवती तब तीरे नीरमात्रा सनोहम विगत विषय कृष्णा कृष्ण आराधयामि शकल कुलुस बंगे स्वर्ग सोपान शंगे तरल तरत तरंगे देवी गंगे प्रसिद्धा। गंगोत्री धाम से आज समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों को दीपावली प्रकाश के त्योहार लक्ष्मी पूजा की आप समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें, इस बार दीपावली के पर्व पर बद्रीनाथ धाम में भी रौनक है। 16,32,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं और जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 की यात्रा में 12,41,000 तीर्थयात्री ही बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। 19 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। माना जा रहा है अभी और अधिक तीर्थयात्रियों के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है।
जैसा कि अभी भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के लिए जो श्रद्धालु अभी तक आए हैं, लगभग 16 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर दिए हैं। यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले तो शायद अभी तक ऐसा हुआ नहीं, शायद आगे भगवान की कृपा से और आगे इससे भी अधिक श्रद्धालु आएंगे।